कल हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिया था। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्या कह रहा है? 504 कोन्स ईच ऑफ डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर। कोन्स है, इसका डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर मतलब 7/2 है, तो रेडियस क्या होगी? 7/4 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर। आर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ मेटेलिक स्फेयर। 504 कोन को पिघला करके आपने एक स्फेयर बना दिया। अब हमसे डायमीटर पूछा है और उसका सरफेस एरिया पूछा है। हाँ, बोर्ड में आया हुआ है। अब इसका डायमीटर हमको निकालना है, तो हमें क्या पता है? वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 504 कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। इन सारे कोन का वॉल्यूम स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला आपका क्या होता है? 504 से तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और स्फेयर की रेडियस हमने कैपिटल आर ले ली, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। पाई पाई कैंसल, पाई बाय 3 विल बी कैंसल्ड आउट, पाई/3 से पाई/3 कैंसल। 504 मल्टीप्लाइड बाय आर है 7/4 इंटू 7/4 इंटू हाइट इज 3, और ये वाला 4 इधर आएगा, तो ये अपॉन में 4 आया इक्वल टू आर क्यूब। तो हमें 4 तो दिख रहे हैं, पर ऊपर कुछ कैंसिल होगा तो उसको कैंसिल कर लें। तो 4 से कैंसिल होता है, 4 1 ज़ा 4 बचेगा 1, 10 4 2 ज़ा 8 बचेगा 2, और 4 6 ज़ा 24। करेक्ट। अब फिर 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 63। अब कैंसिल नहीं होगा, नीचे 8 है, 8 2 का क्यूब है, ऊपर 63 इस 7 9 ज़ा, और उसके अलावा आपके पास 2 7 थे और एक 3 है। तो हम इसको देखें तो हमें क्या पता चल रहा है? 3 तो 7 हो गए, 7 और 9 और 3 मिला करके 3 3 हो गए, 27 इस 3 क्यूब, और अपॉन में 2 इस सबका क्यूब है आर क्यूब। तो आर निकालना है तो रूट लेंगे, तो 7 3 ज़ा 21/2, तो रेडियस क्या आ गई? 21/2 या 10.5 सेंटीमीटर। डायमीटर पूछा है तो डबल होगा, तो डायमीटर आपका क्या हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज कैलकुलेट डायमीटर, तो डायमीटर आ गया 21 सेंटीमीटर। अब हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का, तो स्फेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई 22/7, रेडियस हमारी है 21/2 इंटू 21/2, 2 2 ज़ा 4 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 इन दोनों 2 से कैंसिल, 7 से ये कैंसिल, 3 21 3 ज़ा 63, 63 मल्टीप्लाइड बाय 22 करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 126 क्रॉस, तो ये हो गया 6 8 3 1। हमारा एरिया क्या आ गया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें बोल रहे हैं कि कोन ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फेयर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फेयर। अब एक ही कोन को आपने कन्वर्ट कर दिया है स्फेयर में, तो आपको पता है दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये चीज़ें एकदम क्लिक कर जाना चाहिए कि पाई/3 कैंसिल हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द स्फेयर मतलब ये निकालना है, ये 4 इधर आएगा, रेडियस क्या है? हाइट है कोन की 20 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस है 5, तो 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू आर क्यूब। 4 से इसको कैंसिल किया, 5 का क्यूब है, उधर आर क्यूब है, तो आर की वैल्यू क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द स्फेयर निकालना है तो 5 का डबल कर देंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द स्फेयर इज 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 18। सम चिल्ड्रन प्लेइंग विथ क्ले मेड 10 क्यूबिकल डाइस फ्रॉम इट। क्यूबिकल, कुछ बच्चे क्ले से खेल रहे हैं, उन्होंने 10 क्यूबिकल डाइस बना दिए, तो 10 क्यूब्स। इफ़ दे मेड इट फ्रॉम द क्ले पीस 18/15/8, मतलब उन्होंने क्यूबॉइड से इसको बनाया है जिसके डायमेंशन 18/15/8 है, 18/15/8 सेंटीमीटर।
देन व्हाट विल बी द एज ऑफ द डाई एज्यूमिंग दैट देयर इज नो वेस्टेज। तो हमको इसकी साइड निकालनी है। तो हमें क्या पता है 10 क्यूब्स का वॉल्यूम इस क्यूबाइड के वॉल्यूम के इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 10 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब। फॉर्मूला लिख दें, क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है LBH और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है A क्यूब। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 18 इंटू 15 इंटू 8, ये 10 इधर आएगा अपॉन 10 इक्वल टू A क्यूब। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 2 से इसको कैंसिल किया 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 8, 8 2 का क्यूब इक्वल टू A क्यूब। क्यूब रूट ले लेंगे तो A की वैल्यू क्या आ गई 3 2 ज़ा 6। तो क्यूब की साइड जो बना उसकी साइड क्या होगी 6 सेंटीमीटर। एज ऑफ द डाई 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। एक हेमिस्फेयर है, उसका डायमीटर 6 है तो रेडियस क्या हो गई 3 सेंटीमीटर। द स्फेयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। हमने इसको भी पिघला करके एक वायर बना दिया यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। वायर जब भी बोलेगा शेप विल बी सिलेंड्रिकल। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 36 सेंटीमीटर, इसकी हाइट हमें क्या गिवन है 36 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला वैल्यू सब फॉर्मूला लिखें फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई पाई विल बी कैंसल्ड आउट, हमें ये आर निकालनी है, एच इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया 2/3 स्मॉल आर इज 3, तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई एच विच इज़ 36 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से कैंसिल हो रहा है, 3 से एक 3 2 ज़ा 6 6 6 ज़ा 36, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू 1/2 है तो आर आपका क्या आएगा 1/√2। तो आर की वैल्यू आ गई 1/√2। तो रेशनलाइज करेंगे तो यू कैन राइट इट एज √2/2 सेंटीमीटर। रेडियस ही पूछी है, थोड़ा सा 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, पाई पाई कैंसल 2/3 आर 3 3 3 एच 36, 3 2 ज़ा 6 6 ज़ा 36, एक 3 से कैंसिल एक 3 से, ये करेक्ट है। कैलकुलेशन रूट में आया ना तो थोड़ा वियर्ड सा लगा बट ठीक है, हमारी कैलकुलेशन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20th। अ कॉपर रॉड ऑफ डायमीटर 1 एंड लेंथ 8 इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ दिस। एक कॉपर का रॉड है, इससे हमने क्या किया, इससे हमने वायर ही बनाया। वायर ही बनाया मतलब इधर भी सिलेंडर इधर भी सिलेंडर, दोनों की थिकनेस यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर हमको डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो गई 1/2 सेंटीमीटर एंड लेंथ हमारी मतलब हाइट क्या हो गई 8 सेंटीमीटर। इज ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर। अब हाइट क्या है 18 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो 1800 सेंटीमीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, मतलब डायमीटर पूछा है तो इसकी रेडियस हमें नहीं पता है, पर क्या पता है दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम रहेगा तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर एच मतलब हाफ इंटू 8 इक्वल टू इसका आर स्क्वायर इंटू 1800। अब ये आपका कैंसिल हो रहा है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 2 से इसको कैंसिल किया, वैल्यू आ गई 900। तो 1 इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 900 है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 900 इधर आएगा तो 1/900 इक्वल टू आर स्क्वायर हुआ। 900 किसका स्क्वायर है 30 का, तो 1/30 इक्वल टू आर, और डायमीटर निकालना है तो 2r करेंगे तो 2 इंटू 1/30, ये कैंसिल होके 1/15 आएगा। डायमीटर क्या आएगा 1/15 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब थिकनेस ऑफ द वायर। वायर की थिकनेस कभी भी पूछा है मतलब उसका डायमीटर कैलकुलेट करना है ना। तो डायमीटर आपका क्या आ गया 1/15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट है 12 सेंटीमीटर और डायमीटर 12 है तो रेडियस क्या हो गई 6 सेंटीमीटर। और राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस रेडियस इज रिमूव्ड। हमने सेम हाइट और सेम रेडियस का कोन निकाल दिया, इसको हमने काट के अलग कर दिया।
द रिमेनिंग सॉलिड इज यूज टू मेक अ सॉलिड स्फीयर। ये हमने सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन किया है, वैल्यूज डिफरेंट है। अब ये जो बचा हुआ है इससे हमने क्या किया, एक स्फीयर बनाया। तो अब आपको कंसेप्ट पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये भी पता है कि पाई आर स्क्वायर एच में से 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या बचेगी, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको दिखते ही याद आना चाहिए, माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। एलसीएम लेते हैं, 3 इधर आता, 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, 2/3 1/3 में से 1/3 माइनस और 2/3 बचा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। पाई/3 कैंसल, 2 से ये कैंसल, तो 2 टाइम्स r1 क्यूब इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर एच। आर की वैल्यू है 6 × 6 × हाइट है 12, ये 2 से इस 12 को कैंसिल किया 6, तो r1 क्यूब 6 क्यूब है, तो r1 की वैल्यू क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। तो हमने जो स्क्वायर बनाया उसकी रेडियस क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर। तो मज़ेदार बात क्या पता चली कि इसकी रेडियस वही आई जो इसकी रेडियस थी। हमने कल एक क्वेश्चन किया था उसमें भी हमारी रेडियस सेम आई थी, 21/2 थी, तो वो भी 21/2 ही आई थी। तो यदि, क्योंकि हाइट और रेडियस में रिलेशन डबल का है, वहाँ भी यही था, हाइट और रेडियस में रिलेशन डबल का था, तो रेडियस सेम आ गई थी। खैर अभी 1 मार्क आएगा नहीं आपके एग्जाम में, तो इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर 22, नहीं तो फिर हम इसकी कोई ट्रिक निकालते हैं। The diameters of the internal and external surfaces of a hollow spherical metallic shell are 6 and 10. Hollow spherical metallic shell के diameters of internal and external are 6 and 10. तो inner radius आपकी क्या हो गई 3 और outer radius क्या हो गई 5 सेंटीमीटर। अब इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया into a solid cylinder of length 2:2/3 सेंटीमीटर। इसको हमने रिकास्ट किया एक सॉलिड सिलेंडर में जिसकी लेंथ मतलब हाइट है 2:2/3, मतलब 3 2 6 और 2 8/3 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, इसका डायमीटर निकालना है, मतलब r1 निकाल लें। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ शेल का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, और यहाँ तो पाई r1 स्क्वायर एच आएगा, पाई पाई कैंसिल हो रहा है। अब वैल्यूज़ हमारे पास इधर की हैं तो हम सब्सटीट्यूट कर दें, तो 4/3 5 क्यूब माइनस 3 क्यूब इक्वल टू r1 स्क्वायर इंटू 8/3। तो 8/3 से ये 4/3 कैंसिल होगा, 3 3 कैंसिल, 4 2 8, यहाँ 2 आ गया। 5 का क्यूब आपका होता है 125, 3 का क्यूब होता है 27, और ये 2 इधर आएगा डिनोमिनेटर में इक्वल टू r1 स्क्वायर। तो 125 में से 27 को माइनस किया, बचेगा 98, 98 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 49, 49 किसका स्क्वायर है 7 का, तो r1 स्क्वायर 7 स्क्वायर है, तो r1 की वैल्यू 7 है, तो डायमीटर क्या हो गया 7 2 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अ सॉलिड क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ डायमेंशन दिस is cast into hollow cylindrical pipe of internal radius 30 and thickness 5. Determine the length of the pipe. पाइप की लेंथ डिटरमाइन करनी है। अ सॉलिड क्यूबॉइडल ब्लॉक, ऐसा लग रहा है कि हमने किया है 4.4 मीटर वाला क्वेश्चन, लेट्स चेक। हाँ, क्यूबॉइड इट इज मेल्टेड इन hollow cylindrical pipe 30 inner radius and thickness 5. क्वेश्चन नंबर 10th, 30 सेंटीमीटर, ये सेम क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। 23rd इज सेम एज 10th, है ना, ये वाला हमारा सेम हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, द क्यूब ऑफ 5 सेंटीमीटर एज इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू सॉलिड सर्कुलर कोन।
क्यूब को मेल्ट करके कोन बनाया, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्यूब का वॉल्यूम मतलब ए क्यूब, कोन का वॉल्यूम मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्यूब की साइड 5 है तो 5 का क्यूब मतलब क्या हो गया 125 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7/22 और हाइट दे रखी है कोन की 3:19/77, तो 3:19/77, तो 77 3 221 प्लस 19 करेंगे तो 30 42 40, 3 7 21 बचेगा 2, 3 7 21 और 2 23 आएगा, दिस इज 23, तो ये आएगा 250/77, 250/77। तो h की जगह 250/77 लिखेंगे, इधर आएगा तो 77 ऊपर और 250 नीचे, इक्वल टू बचेगा आर स्क्वायर। अब हम देखें 11 2 22, 11 7 77, 11 125 1 125, 125 2 250, है ना। तो हमारा क्या बचा 3 1/3 का 3 इधर है, पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन इफ इट्स हाइट इज दिस, तो आर स्क्वायर लेना है तो हमारा ये 7 का तो स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 3 कैंसिल नहीं हुआ। तो एक बार फिर से वैल्यू रख करके देखें, मैंने थोड़ा शॉर्टकट में किया था। यदि हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते तो 5 क्यूब इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू हाइट इज 250/77। तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, बस ये 22 और 77 कैंसिल होते, 11 2 11 7 तो ये नंबर उधर जाएगा। 5 का क्यूब हो गया 125, 125 से इसको कैंसिल किया 2 2 2 2 7 और 3, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7/2 का स्क्वायर इंटू 3। तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई 7/2 √3 या 3.5 √3, 3.5 √3 सेंटीमीटर ये रेडियस आ रही है। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, तो 3.5 √3 की वैल्यू 1.73 लेकर के या 1.732 दी हो तो लिख करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, द डायमीटर ऑफ अ हेमिस्फीयर इज 6, ये भी हमने कर लिया, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा पहले किया है, रिपीट हो गए क्वेश्चन, ओके। ये भी हो गया। फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर, सेम क्वेश्चन अलग अलग स्कूल्स में आते हैं ना, तो ये भी रिपीट हो गया आपका कॉपर वायर। इस पे आ जाओ आप 27, फाइंड द नंबर ऑफ स्फेरिकल बुलेट्स ऑफ रेडाई 1 mm ईच दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ सिलेंड्रिकल सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, नंबर ऑफ स्फेयर्स इक्वल टू नंबर ऑफ स्फेयर्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर। तो आपको पता है नंबर ऑफ स्फेयर निकालना है तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे नंबर ऑफ स्फेयर इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर एच और स्फेयर का वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर पाई कैंसल, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4 आर स्क्वायर एच अपॉन आर क्यूब। तो वैल्यूज़ क्या दे रखी है, रेडियस है स्फेयर की 1 mm, बाकी डायमेंशन सेंटीमीटर में, mm को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 0.1 हो जाएगा। तो 3 रेडियस है इसकी 4 × 4 और हाइट 6 डिवाइडेड बाय 4 × r हो गई 0.1 × 0.1 × 0.1। तो 4 से 4 कैंसल, ये तीनों डेसिमल हटेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000, ये डेसिमल सारे हट गए तो 6 3 18, 18 4 72,000 स्फेरिकल बॉल्स बुलेट्स बन जाएंगे, है ना 72,000। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड whose एज मेजर्स 44 मीटर, ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो वही बात है कि वॉल्यूम ऑफ
नंबर ऑफ बुलेट्स इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बुलेट। बुलेट का शेप भी स्फेयर लिखा है, स्फेरिकल बुलेट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, बुलेट मतलब स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया 3/4 ए क्या है 44 मीटर और ये सेंटीमीटर में है, तो 4400 डिवाइडेड बाय पाई 22/7 इंटू आर, 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो रेडियस क्या हो गई 2 इंटू 2 इंटू 2। 22 2 ज़ा 44, 200 आया, 4 से इसको कैंसिल किया, 4 5 ज़ा 20 50, एक 2 से कैंसिल हुआ 25। तो अब बचा क्या 25 3 ज़ा 75 डिवाइड, और ये 7 ऊपर जाएगा, डिवाइडेड बाय 4। आंसर डेसिमल में आ रहा है। हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ लेड हुज एज मेजर्स 44, बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो बुलेट का डायमीटर 4 है तो रेडियस हो गई 2, 4/3 पाई आर क्यूब एंड दिस इज ए क्यूब। ओ ए क्यूब है, मैंने ए की ए लिखा है, ए क्यूब है, ए 44 है, तो यहाँ पर इंटू 4400 इंटू 4400 आएगा। तो अब ये नंबर्स कैंसिल हो जाएंगे जो बचे थे। हाँ, तो ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये 2 2 ज़ा 4 से कैंसिल हुआ तो 1100, और 7 तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन में ही आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 11 इंटू 4 है, तो 25 इंटू 4 क्या हो गया 100, तो हो गए 4 0। 2 0 थे, 2 0 वहाँ से आ गए, 25 4 ज़ा बचेगा 11, 11 इंटू 11 इज़ 121 और 2 0 यहाँ के, और मल्टीप्लाइड बाय 7, बहुत सारा बुलेट्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, अरे बाप रे, 8 4 7 0 0 0 0। ये मीटर नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से सेंटीमीटर होना चाहिए, मीटर में होगा तो बहुत ही सारी आ रही है। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, नंबर बहुत ही अजीब सा आ गया है। इसका वॉल्यूम ए क्यूब मतलब 44 इंटू 44 इंटू 44 इंटू मीटर को सेंटीमीटर में करेंगे तो मैं ये 100 अलग लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेयर मतलब 4/3 पाई 22/7, 4 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस हो गई 2 इंटू 2 इंटू 2। अब हम देखें क्या कैंसिल हो रहा है, 22 2 ज़ा 44, एक 2 से ये 2 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 से ये कैंसिल हुआ 11, इस 4 से कैंसिल हुआ 11, और ये 7 3 ज़ा 21 चला गया न्यूमरेटर में। तो 11 इंटू 11 हो गया 121 मल्टीप्लाइड बाय 21, तो 21 इंटू 21 441 होता है ना, तो 21 1 ज़ा 21 बचेगा 2, 21 2 ज़ा 42 और 2 44, 4 21 1 ज़ा 21 और 4 25, 2 5 4 1 और पीछे 1 2 3 4 5 6, इतनी बुलेट्स बनेगी। 2 5 4 1 और इतने ज़ीरोस, 2 5 4 1 इंटू 10 to the power 6 bullets will be formed. Next है, how many meters of wire of 0.1 mm radius can be drawn by melting solid copper sphere of diameter 18 centimeter? हमको स्फेयर से सिलिंड्रिकल वायर बनाना है, दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। स्फेयर का वॉल्यूम आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब और सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैंसल। हाउ मेनी मीटर्स मतलब ये हाइट पूछी है ऑफ 0.11, तो यहाँ पर तो 4/3 एज इट इज आएगा। इसका डायमीटर स्फेयर का 18 है तो रेडियस क्या हो गई 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाई इसकी रेडियस। ये सेंटीमीटर ये मिलीमीटर है, 0.1 को चेंज करेंगे तो 0.01 आएगा, तो 0.01 इंटू 0.01। ये डेसिमल्स हटाएंगे हम तो ये 4 0 ऊपर आएंगे, 100 9 से कैंसिल हुआ, 3 3 ज़ा 9। अब बाकियों को मल्टीप्लाई कर दे तो 9 का स्क्वायर तो हो गया 81 इंटू 4 3 ज़ा 12, तो 12 1 ज़ा 12 बचेगा 1, 12 8 ज़ा
96 और 1 97 972 1 2 3 4 0। ये क्या आया? यूनिट आई सेंटीमीटर। हाउ मेनी मीटर्स ऑफ वायर, तो ये सेंटीमीटर में, बिकॉज बड़ा नंबर है तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 2 0 हटेंगे, मीटर होगा। फिर मीटर में भी बड़ा है तो हम इसको किलोमीटर में चेंज कर दें तो 97.2 किलोमीटर, इतना लंबा वायर उससे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कोन height of 24 centimeter and radius of 6 is made up of modeling clay. A child reshapes it in the form of sphere. Find the radius of the sphere. ये भी आ गया क्या? Cone of height 24 centimeter, 20 और 5 था, डायमेंशंस चेंज है, कंसेप्ट सेम है। कोन की हाइट है 24 और रेडियस 6। कोन की हाइट है 24 सेंटीमीटर और रेडियस है 6 सेंटीमीटर, और इससे हमने बनाया स्फेयर। तो रेडियस ऑफ द स्फेयर निकालनी है, तो हमको ये तो पता है वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। स्फेयर का वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। पाई बाय 3 कैंसल, आर स्क्वायर मतलब 6 × 6 × हाइट 24, ये 4 इधर आएगा अपॉन में इक्वल टू आर क्यूब। आपने देखा हो तो ये एक जैसी कैलकुलेशन आती है, दो नंबर सेम आते हैं, ये कैंसिल होके वही आ जाता है। तो 6 क्यूब आर क्यूब के इक्वल है, तो स्फेयर की रेडियस क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द स्फेयर इज 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस r इज मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ शेप ऑफ अ सॉलिड कोन ऑफ हाइट r, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। मतलब हमने एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, इसको मेल्ट करके कोन बना दिया जिसकी हाइट r है, और हमको इसकी रेडियस निकालनी है। इसकी रेडियस को मैंने मान लिया कैपिटल R। तो हमें क्या पता है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह पर क्या आएगा? एच की जगह पर स्मॉल आर लिखेंगे आप। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा पाई बाय 3 तो कैंसिल हुआ, ये आर से ये एक कैंसिल होगा तो आर स्क्वायर, मतलब 4r स्क्वायर इस आर स्क्वायर के इक्वल है। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 टाइम्स रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ द बिगर कोन। इसकी रेडियस का डबल है, इसकी रेडियस से डबल आई, क्योंकि हाइट सेम थी रेडियस के। तो इसकी जो रेडियस है, मतलब यदि ये 3 होती तो इसकी रेडियस 6 आती, ये 4 होगी तो वो 8 हो जाएगी, ये 5 होगी तो वो 10 हो जाएगी, डबल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर मेटल वॉज स्कूप्ड आउट इन हेमिस्फेरिकल फॉर्म ऑफ सेम डायमीटर। ये आपका एनसीईआरटी में इस तरह का क्वेश्चन है कि हमने एक सिलेंडर के दोनों कॉर्नर में से हेमिस्फेयर कट करके निकाल दिया, यहाँ से भी और इधर से भी, दोनों साइड से हेमिस्फेरिकल पोर्शन रिमूव कर दिया। अब क्या बोल रहे हैं, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10। सिलेंडर की हाइट हमें क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 4.2। इसकी रेडियस दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर metal was scooped out in hemispherical form of same diameter. The height of cylinder is 10 and its base is of radius 4.2. The rest of the cylinder is melted and converted into a cylindrical wire. ये हमारा जो क्वेश्चन था एनसीईआरटी का वो सरफेस एरिया में था, उसमें हमें वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट करना था, हमें सरफेस एरिया निकालना था। तो हम क्या निकालते थे? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फेयर, है ना। यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है कि जो बचा हुआ है, अभी जो पोर्शन बचा, ये वाला जो आपका ये ऐसा सिलेंडर बचा है, ये वाला पोर्शन, इसको मेल्ट करके आपने क्या बना दिया? सिलेंड्रिकल वायर। इसको मेल्ट करके हमने एक सिलेंड्रिकल वायर बना दिया ऑफ 1.4 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ वायर, मतलब वायर का डायमीटर। तो वायर का डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस क्या हो गई? 0.7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, बोर्ड में आया हुआ है। हाँ, इस वायर की हाइट बताओ कि कितना लंबा बनेगा। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ दिस वायर। तो हम क्या करेंगे,
हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम की बात हो रही है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें से क्या माइनस होगा? 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। 2 हेमिस्फेयर कट कर दिए तो जो बचा सिलेंडर में से हेमिस्फेयर 2 कट करने के बाद जो बचा वो वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल वायर के वॉल्यूम के इक्वल है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो हम क्या ले रहे हैं? पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। इन दोनों की रेडियस सेम है तो यहाँ आर स्क्वायर ही आएगा। अब हम देखें यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 2 4/3 और इसका एलसीएम ले लें तो ये 3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस 4 पाई आर क्यूब और पूरे के अपॉन में 3 हो गया। हाँ, तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? इसका है इस वाले सिलेंडर का रेडियस है 0.7, हाइट कैलकुलेट करनी है 0.7 इंटू 0.7 इंटू हाइट इक्वल टू, यहाँ पर हमारा क्या होगा? इसमें से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचेगा 3h माइनस 4r डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू आ रही है। हाँ, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू आर कॉमन, बचेगा 3h माइनस 4r क्यूब से r अपॉन 3। अब इधर हमारा पाई है, इधर भी पाई है, पाई पाई तो कैंसिल हो गए। अब हमें h निकालनी है तो ये नंबर सुधर जाएंगे तो h इक्वल टू आर स्क्वायर, इसकी रेडियस क्या है सिलेंडर की? 4.2, तो यहाँ पर क्या आएगा? 4.2 इंटू 4.2 इंटू 3 टाइम्स हाइट, हाइट क्या थी? 10, तो 3 टाइम्स 10 कैन बी रिटन एज 30 माइनस 4 टाइम्स 4.2 डिवाइडेड बाय 3, और ये 0.7 भी इधर आ गए तो इधर आ गया 0.7 इंटू 0.7। अब आप देखो ये डेसिमल दोनों से ये दोनों डेसिमल कैंसिल, 7 6 42, 7 6 42, एक 3 से इसको कैंसिल किया 2, तो ऊपर आपका आ रहा है h इक्वल टू 6 2 12, 3 10 30 माइनस 4 2 8, 4 4 16.8, 30 में से 16.8 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 0.2, 17 18 19 20, 3 13.2 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो ऐड करके देख लो 16 17 3 20 30 करेक्ट है। 12 2 24 बचेगा 2, 12 2 24 बचा 2, 12 3 36 और 2 38, 3 12 1 12 और 3 15, 158.4 सेंटीमीटर, दैट विल बी द हाइट ऑफ द वायर सो फाउंड, 158.4 सेंटीमीटर। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। ऐसे आपको दिखा एनसीईआरटी वाला है तो बिना सोचे समझे सॉल्यूशन मत करो। यहाँ क्या बोला कि सिलेंडर में से हमने 2 हेमिस्फेयर काट के निकाल दिए, अब जो बचा हुआ पोर्शन है, हाँ, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इससे हमने सिलेंड्रिकल वायर बचाया, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंड्रिकल वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल फॉर ब्लाइंड्स चिल्ड्रन वर टॉट टू मेक कैंडल्स। अंधे बच्चों के स्कूल होते हैं ना, ब्लाइंड स्कूल्स, उसमें उनको काम करना सिखाते हैं ना, तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे स्किल्स डेवलप की जाती है, तो कैंडल बनाना सिखा रहे हैं। दे वर गिवन अ क्यूबॉइडल पीस ऑफ वैक्स ऑफ डायमेंशन 22 बाय 9 बाय 10 सेंटीमीटर का क्यूबॉइडल पीस दे दिया। फ्रॉम दिस वैक्स पीस दे मेड अ सिलेंड्रिकल कैंडल्स सिलेंड्रिकल कैंडल्स ऑफ रेडियस 3 एंड हाइट 7। इससे उन्होंने क्या बनाई? सिलेंड्रिकल कैंडल जिसकी हाइट है 7 सेंटीमीटर और रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फाइंड हाउ मेनी कैंडल्स विल दे मेक आउट ऑफ द गिवन cuboidal piece assuming wastage is negligible. What values can be concluded about these blind children who are learning to make candles? They are self dependent, मतलब वो अपना काम खुद करना चाहते हैं, दे डोंट वांट टू डिपेंड ऑन समवन एल्स। वो सीखेंगे तो बना करके बेच सकते हैं, दे कैन अर्न देयर ओन मनी, है ना, वो नहीं है वो लोग। अब आपका क्या पता है आपको? नंबर ऑफ कैंडल्स हम क्या लिख देंगे सीधे? नंबर ऑफ कैंडल्स किससे बनाई? क्यूबॉइड से, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय इसका कैंडल का शेप कैसा है? सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ 1 कैंडल या 1 सिलेंडर। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज LBH, कैंडल मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम
पाई आर स्क्वायर। ये जब वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो ये 22 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन पाई, मतलब 22 अपॉन 7, अपॉन का 7 चला गया न्यूमरेटर में। आर स्क्वायर, आर क्या है 3 इंटू 3 इंटू हाइट, हाइट है 7। ठीक, तो अब देखो क्या हुआ, 22 से 22 कैंसिल, 3 3 9 से 9 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 10। तो उन्होंने कितनी कैंडल्स बनाई, 10 कैंडल बनाई। हाँ, दे आर मेकिंग 10 कैंडल्स फ्रॉम 1 क्यूबॉइड। अब यदि उनके पास 5 क्यूबॉइड होते तो कितनी बन जाती, 10 5 सा 50। यदि हमें कुछ रेट्स वगैरह दिए होते तो हम वो भी ऐड कर देते कि कॉस्ट निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग दिस। ब्रिक का डिजाइन कैसा होता है, क्यूबॉइडल। तो ब्रिक्स के डायमेंशन दिए हैं 25 बाय 12.5 बाय 7.5 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये हाइट। रिक्वायर टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, हम इस ब्रिक से कर क्या रहे हैं, हम ब्रिक को एक के ऊपर एक रख करके वॉल बनाते हैं, है ना। इस तरह से आप उसको अरेंज करते हो तो आपकी एक वॉल बन जाती है। ठीक, तो वॉल का डायमेंशन क्या दिया है, वॉल की लेंथ आपको गिवन है 24 मीटर, ब्रेथ है 20 मीटर एंड हाइट है 0.5 मीटर। थिकनेस, while the contained cement and sand mixture occupies 1/20th of the volume of the wall। आपको बताना है कितनी ब्रिक्स लगेगी। यदि वॉल के वॉल्यूम का 1/20th पार्ट, तो सीमेंट मिक्सचर, कंक्रीट मिक्सचर, कुछ भी बोला हो उन्होंने, दो ईंटों को जोड़ने के लिए आप बीच में सीमेंट और सैंड का मिक्सचर लगाते हैं ना, पानी मिला करके वो लोग लगाते हैं मजदूर, तो तभी जुड़ेगी। तो 1/20th वॉल्यूम तो उसने ही एब्जॉर्ब कर लिया। तो देखो यहाँ पर आप क्या करो, वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस 1/20 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉल। वॉल के वॉल्यूम में से वैल्यू मत निकालो, डायरेक्टली माइनस कर दो कि वॉल्यूम ऑफ वॉल में से 1/20th वॉल्यूम कम हो गया, उतनी जगह पे ईंटें लगानी है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस 1/20 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉल इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक। ये मत करना कि हमने पहले वॉल्यूम निकाला LBH करके, फिर उसका 1/20 करके माइनस किया। आप डायरेक्टली ये कर लो। तो यहाँ पर देखो LCM लेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा ना। तो ये 20 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय 20 हो गया, और उसको हम इधर ले आए तो इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, ये हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्रिक्स। यदि आप ये बात समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चन अपने 9th में भी किए। तो 20 में से एक माइनस हुआ तो 19/20, मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, देखो ये हो रहा है वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस 1/20 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो LCM लिया तो 20, तो 20V माइनस V, तो ये क्या बचेगा 19/20 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ वॉल। ये बात आपको क्लिक करनी चाहिए कि 19/20 टाइम्स हो गया, तो यहाँ पर यही हुआ 19/20 इंटू वॉल्यूम ऑफ वॉल मतलब LBH, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक मतलब LBH, ये होगा सीधे। तो अब ये क्या हो गया 19/20 इंटू, अब क्या ध्यान देना है, ये सारे डायमेंशंस जो वॉल के हैं मीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में करोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो 2400, 2000 और 550, ये आ गया 2400 इंटू 2000 इंटू 50 डिवाइडेड बाय इसका वॉल्यूम ब्रिक का, सब सेंटीमीटर में, 25, 12.5 और 7.5, 25, 12.5 और 7.5, एक बार चेक कर लें, 25, 12.5, 7.5, परफेक्ट। अब कैलकुलेशन शुरू करें। तो अब एक तो ये 2 डेसिमल हटे तो ऊपर 100 और आ गया। हाँ, 25 2 ज़ा 50, 20 से ये कैंसिल हुआ तो ये आ गया 1000। अब ये 75 है तो 25 3 ज़ा 75, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 25 4 ज़ा 140, फिर 5 से कैंसिल होता है, 5 8 ज़ा 40, 3 से इसको कैंसिल किया, 3 8 ज़ा 24, 800। बस बाकियों को मल्टीप्लाई कर लो, न्यू डिनोमिनेटर पूरा खत्म हो चुका है। न्यूमरेटर में 4 2 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, और फिर एक और 8 है तो 512, 512 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 19, ये बचा है ना। ये 4 2 ज़ा 8,
8 8 ज़ा 60, 8 8 8 3 8 हो गए, 8 का क्यूब 512, 2 0 एज इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 19, तो 0 0 19 2 ज़ा 38 बचेगा 3, 19 1 ज़ा 19 और 3 22 बचेगा 2, 19 5 ज़ा 95 और 2 97, तो कितनी ब्रिक्स आ गई 972800, इतनी ब्रिक्स हमें रिक्वायर्ड है। हाँ 9,72,800, 9,72,800 bricks are required to make that wall। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना, ये वाला जो कंसेप्ट है। तो विद दिस ये कंसेप्ट हमारा खत्म। कल हम करेंगे स्पीड वाले क्वेश्चंस। गेट रेडी फॉर दोस्त, और आपको जो भी डाउट्स है व्हाट्सएप करो। थैंक यू।